गुड मॉर्निंग, मैं सुलेमान अनवर प्रेस्बिटेरियन चर्च एफसी कॉलेज लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। आज के हमारे मेहमान बहुत ही ख़ास हैं। उनको कहा जाता है कि वो खुदा की ज़िंदा आवाज़ को लोगों तक बड़े अच्छे तरीके से पहुँचाते हैं। पादरी हैं, प्रीचर हैं, टीचर भी हैं, ऑथर भी हैं और पीस मेकर का भी उनको खिताब दिया जाता है। और फिर उसके बाद खुदा में खिदमत करते हैं और प्रोफेसर भी हैं और बहुत ही शानदार लीडर हैं, मसीही लीडर हैं। उनका नाम है मकसूद कामिल साहब। आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं एफसी कॉलेज में और आज हमने मौके का फ़ायदा उठाया। बहुत सारी वीडियोस उनकी अवेलेबल हैं, तो सोचा आज हम भी उनसे कुछ सवाल पूछें, उनसे बातचीत करें। तो थोड़ा सा मैं उनका तारुफ बताता चलूँ। वो बहुत जो है मसीह में मजबूत ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे और उनके वालिद साहब ने उनके ऊपर मेहनत की। वो 5वें नंबर पे थे, ग्रेजुएशन की और फिर 1986 में वो गुजरांवाला सेमिनरी में चले गए। वहाँ से उन्होंने एमडिव की डिग्री जो है वो 1989 में मार्च 1989 में हासिल की। तो खुदा ने उनको एबिलिटी से नवाज रखा था। शुरू से ही खुदा उनके साथ था, खुदा उनके साथ रहनुमाई करता था। वो दुनियावी तालीम हो, वो मजहबी तालीम हो, तो खुदा ने उनकी मदद की। वो ग्रेजुएट हुए, उन्होंने एमडिव किया और साथ ही जो जीटीएस है, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, उन्होंने उनकी एबिलिटीज़ को देखते हुए, उनके हार्डवर्क को देखते हुए उन्हें फैकल्टी मेंबर बना लिया गुजरांवाला सेमिनरी का। और वहाँ से फिर उन्होंने 1991 में वो यूएसए चले गए एमडिव के लिए और डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। और वो पाकिस्तान के पहले नॉन अमेरिकन हैं जिनको अवार्ड दिया गया 2008 में, और डिस्टिंग्विश अलुमनाई अवार्ड 2008 में उनको दिया गया। तो इतनी ज़्यादा खुदा ने उनको बरकत दी है और इतने ज़्यादा खुदा ने उनकी रहनुमाई की है। तो हम खुदावन के एक तो शुक्रगुजार हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम्युनिटी में अपना इतना पॉजिटिव रोल अदा किया है और बहुत सारे नौजवानों को उन्होंने खुदा की तालीम सिखाई है, पढ़ाई है और उनको इस काबिल किया है कि वो खुदा के कलाम को लोगों तक बांट सकें। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज हम बात करते हैं डॉक्टर कामिल मकसूद साहब से। बहुत ही बबर शेर की तरह वो कलाम सुनाते हैं, बहुत ही शानदार उस्ताद हैं और लीडर हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के। तो हम उनसे बात करते हैं और मेरे साथ बने रहिएगा। जी, वेलकम बैक। मैं अभी डॉक्टर साहब के पास मौजूद हूँ, मकसूद कामिल साहब के पास। आए हम बात करते हैं उनसे। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक सुलेमान, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच आपका भी टाइम देने का। सर नहीं, मोस्ट वेलकम, कोई ऐसी बात नहीं है। सर कुछ सवाल आपके पूछने हैं, इंटरेस्टिंग है थोड़े से सर आपकी लाइफ से, और कुछ एक सवाल है एक कम्युनिटी से रिलेटेड। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बीइंग स्टूडेंट ऑफ थियोलॉजी, और फिर उसके बाद आप वहाँ पे आपने अपनी एमडिव किया, फिर आप फैकल्टी मेंबर रहे, तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत शुक्रिया। मैं जैसा आपने फरमाया कि एक ऐसे ख़ानदान के साथ मेरा ताल्लुक़ है जो सिख मज़हब से खुदावंद में आए, और शुक्रगुजारी के तौर पर जब मैं 5वें नंबर पर पैदा हुआ तो वालिदैन ने मेरी पैदाइश पर ही मुझे मखसूस कर दिया कि खुदा का खादम बनूं। तो उसी माँ बाप की रोया की तकमील और खुदावंद की बुलाहट की तकमील के लिए, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, 1986 में मैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में गया वहाँ पर, और 3 साल तक वहाँ पर तालिब इल्म रहा। तालिब इल्मी के अयाम हमेशा बिटर स्वीट यादें होती हैं, लेकिन फॉर्मेटिव ईयर्स थे जहाँ से खुदा के कलाम को पढ़ने का तरीका सीखा, खुदावंद के कलाम को सुनाने का तरीका सीखा, बाइबल मुक़द्दस को समझने की उस्तादों की रहनुमाई में मेहनत की। बहुत से क्रिश्चियन जो राइटर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको पढ़ने का मौका मिला। तो तालिब इल्मी का दौर बड़ी तेज़ी के साथ गुजर गया, 3 साल पता भी नहीं चला, और ये बहुत बाबरकत वक्त था। मुझे बनाने संवारने में बहुत सी मेहनत की मेरे असातिज़ा ने। खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा। मैं उन असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो फिर जब मुझे ले लिया गया ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद, फैकल्टी पे ले लिया गया, तो ये मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी बाहर था, क्योंकि मैं तो पासबान बनने के लिए, पादरी बनने के लिए गया था। प्रोफेसर बनना तो वो कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये भी आप हैरान होंगे कि मुझसे मेरे असातिज़ा ने पूछा भी नहीं था कि आप पढ़ाना चाहेंगे या रहना चाहेंगे। ऐसी कोई खुदावंद का हाथ था उन पर भी। उन्होंने मुझे बस बताया कि भाई आप कहीं नहीं जा रहे, हमने आपको यहीं रख लिया। तो मैंने भी कहा जी ठीक है, खुदा की मर्ज़ी को मालूम किया, खुदा की मर्ज़ी ये थी। और फिर 36 बरस तक गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी वो मेरा घर था। तो मेरी ज़िंदगी का बेशतर वक्त जो था वो
गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में गुजरा। 33 बरस तक 33 ईयर में वहाँ पर उस्ताद रहा। और इसी दौरान में जैसा आपने कहा कि मैं खुदा ने मौका दिया, अमेरिका गए, डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री वहाँ से की, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रिलीजन किया, एंड लेटर ऑन फैकल्टी पर ही था जब मैं 2012 में ऑक्सफोर्ड गया और ऑक्सफोर्ड में जाकर वहाँ पर भी पीएचडी की बतौर फैकल्टी मेंबर, और वाइस प्रिंसिपल मुझे मुकर्रर किया गया। तो मैंने ज़्यादातर जो था वो सिस्टमेटिक थियोलॉजी पढ़ाई, प्रीचिंग जो थी, होमिलेटिक्स हम कहते हैं, किस तरह से सरमन प्रिपेयर करने हैं और डिलीवर कैसे करने हैं, वो तालिब इल्मों को पढ़ाया। तो एक बड़ी बाबरकत जो वक्त था कि आप जब खुदा के खादमों को प्रिपेयर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा भी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, आप किस तरह के लोगों को तैयार करते हैं। लेकिन ये है कि हज़ारों जो तालिब इल्म इस ज़माने में खुदावंद ने मेरी कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में हुई, तो पूरी दुनिया में आज खिदमत कर रहे हैं। और मैं जहाँ जाऊँ कोई ना कोई मेरे शागिर्द वहाँ पर मौजूद हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने ये बहुत बड़ा मुझ पर एहसान किया कि मेरे बनाए हुए, मेरी मेहनत जिनके ज़िंदगियों में शामिल है, ऑफ कोर्स और भी बहुत से साथीज़ार ने उन पर मेहनत की आज, और जिनमें एक आपके पादरी साहब, पादरी रूबन कमर साहब भी हैं। तो बहुत खूबसूरत कुछ लोगों को तैयार करने में खुदा ने इस्तेमाल किया, और उनकी खिदमत को देख कर कि खुदावंद कैसे लोगों को बरकत दे रहा है उनकी खिदमत के वसीले से, मैं खुदा का जितना शुक्र करूँ वो कम है। थैंक यू सो मच सर, बहुत खूबसूरत बात। मेरे दो सवालों का जवाब भी उन्होंने साथ ही उसमें ही दे दिया अपनी बात में। थैंक यू सो मच सर। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है, आप एक इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं आप उसके, उस अदारे के बारे में आप मसीही कौम को बताएं, और कैसे मसीही कौम जो है, कौम से मुराद के जवान लोग जो हैं, यंग लोग जो हैं, वो उस अदारे से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये सिर्फ जो पादरी हैं उनके लिए हैं या जो नॉन पादरी हैं उनके लिए भी? थैंक यू। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि अब मैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी का हिस्सा नहीं हूँ। 2 साल पहले मुझे ये मौका मिला कि मैं पाक मिशन सोसाइटी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्रिश्चियन फेथ बेस्ड NGO है, अदील रहमत साहब उसके CEO हैं, वो भी मेरे शागिर्द हैं। तो एक पासबान ने ट्रेनिंग करके एक ऐसा रोया देखा कि जो अनरीच्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर पहुँचना है और इंसानियत की खिदमत करनी है। तो उन्होंने 2008 में ये रजिस्टर्ड करवाई अपनी पाक मिशन सोसाइटी, और अब इसमें 200 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। हेड ऑफिस इसका उधर है G14 इस्लामाबाद में, लेकिन इसका आगाज़ बड़ा हम्बल आगाज़ हुआ एबटाबाद से, बल्कि कलंदराबाद से, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही, वो अपनी गवाही में बताते हैं कि मैंने 1000 रुपया किसी से उधार लेकर रजिस्टर्ड करवाई ये ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसको इस कदर खुदा ने बरकत दी है कि ये 4 सूबे पाकिस्तान के उनमें खिदमत कर रही है। KP में खिदमत कर रही है, बलूचिस्तान में खिदमत कर रही है, सिंध में खिदमत कर रही है, पंजाब में खिदमत कर रही है, और कोई 31 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये किए जा रहे हैं। तो बुनियादी काम इसका जो है वो रीच आउट करना है वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को, गरीबों को, जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, तो ऐसा काम करते हैं। लेकिन हार्ट बीट जो है वो पाक मिशन सोसाइटी की, वो यूथ है, यंग ऑर्गेनाइजेशन है, 17-18 साल पुरानी है, और इसके ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ जो हैं वो 30s और 40s में है। तो मे बी आई एम द ओल्डेस्ट वन देयर और मे बी 1-2 और मुझसे बड़े होंगे, कुछ हैं 1-2, लेकिन ज़्यादातर जवान लोग हैं। जवानों को ट्रेन करना हमारा YDIP का एक प्रोग्राम है, यूथ डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम है, स्ट्रेंथनिंग यूथ डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, और उनको 6 महीने के लिए हम 3 तरह के उनकी ज़िंदगियों में काम करते हैं अंडर दी अरेटे इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जो मैं हेड कर रहा हूँ। पाक मिशन सोसाइटी का इनिशिएटिव है।
تو وہ اپلائی کرتے ہیں. آپ دیکھیے ایڈورٹیزمنٹ آتی رہتی ہے. ایک نیا گروپ ہم ابھی فروری میں لینے والے ہیں. تو جو کوالیفائی کرتے ہیں پھر 6 مہینے ہم ان کی پرسنل پروفیشنل اور اسپرچول لائف پہ کام کرتے ہیں, اور جو ان امپلائیبل ہیں ان کو امپلائیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اسکالرشپ بھی بچوں کو کچھ ہے, چھوٹا تھوڑا ہے, لیکن جو بچے کوالیفائی کرتے ہیں پھر ان کو ہم فل 4 ایئر اگر یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اس سے نیچے نہیں ان کو دیتے ہیں. ابھی ہمارے جو ویژن ہے, جو پروگرام بنا رہے ہیں ہم, اس میں ایک یوتھ ڈیولپمنٹ فار نیشنل سروسز ہمارا ایک ویژن ہے, تاکہ جو بہت سی ہماری نیشنل سروسز ہیں, سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں, ان کے لیے ہم اپنے لوگوں کو تیار کر سکیں. تو یوتھ جو ہے وہ میں انکریج کروں گا کہ جتنے بھی سن رہے ہیں میری آواز, خاندان سن رہے ہیں, نوجوان سن رہے ہیں, تو آپ پاک مشن سوسائٹی کی ویب پیج کو ضرور دیکھیں, اس کے جائیں. اور جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ رہتی ہیں, بہت سی جاب اپرچونیٹیز ہیں جو کرسچن پروفیشنلز ہیں. پلیز ہم سے آپ کانٹیکٹ کریں, ٹھیک ہے. ایک لوکل این جی او ہونے کے ناطے سے بہت اچھی این جی او بہت اچھی سیلریز دیتے ہیں. ابھی کرسچن انٹرپرینورس جو ہیں ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں بزنسز کی طرف, مین اینڈ ویمن بوتھ. اور ابھی ایمبیسیز ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں. یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ان کے ہم پارٹنر بنے ہیں. تو اب وقت اتنا نہیں ہے, پلیز آپ ہمارا جو ویب پیج ہے اس کو وزٹ کریں, وہاں پر کانٹیکٹ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. یوتھ ڈیولپمنٹ میں ہمارا ہارٹ ہے, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہمارا پیشن ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اگر کسی کی لائف میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں. تھینک یو سو مچ سر. سر نے بتایا نیشنل جو سیٹس ہماری رہ جاتی ہیں وہ جو لوگ بچے سی ایس ایس کے اور پبلک سروس کمیشن کے ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں, سر وہی اسی کے بارے میں آپ بات کریں. پبلک سروس کمیشن ہو گیا, پروونشل جو ہوتی ہیں سروسز, پھر آپ دیکھیں میڈیکل میں ہے, ایجوکیشن میں ہے, آرمڈ فورسز میں ہے, بہت سے شعبے ہیں نا. ہر شعبے میں آپ کے کوٹا مقرر ہے, لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے ان کو. تو یہ ہمارا بہت سے کرسچن لیڈرز کا ذمہ ہونا چاہیے, وہ بچوں کی, نوجوانوں کی رہنمائی کریں اور ان کو لے کر جائیں, پریپیئر بھی کریں, کیونکہ سیٹیں خالی اس لیے بھی رہ جاتی ہیں کہ تربیت نہیں ہوتی, ایجوکیشن کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا, یا ان کو پراپر گائیڈ نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا کریں کہ اپنی قوم کو اٹھائیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا ٹائم دینے کا سر, تھینک یو. بہت شکریہ, خداوند آپ کو برکت دے. جی, آپ دیکھ رہے تھے ڈاکٹر مقصود کامل صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے بتایا کیسے اپنے ادارے کے بارے میں اور اپنی سروسز بتائی. تو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس ادارے کی ویب سائٹ پہ جائیں, پاک مشن سوسائٹی. پاک مشن سوسائٹی, اٹس www.pakmissonsociety.org. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا ٹائم دینے کا سر, اور آپ لوگوں کا دیکھنے کا. اسی طرح بنے رہیے گا, اور اچھے ایسے لیڈر جو ہیں جو مسیحی قوم کو اونچائیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں اور مسیحی نام کو جلال دینا چاہتے ہیں. تو ہم اس طرح کے شیر دل اور شیر ببر جو ہے خدا کے ہیں, ان کا ہم جو ہے وہ بالکل ان کے شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین.